नमस्कार दोस्तों, अगर आप खेती के साथ कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें कम जमीन का और कम निवेश, अच्छा मुनाफा हो तो गॉट फार्मिंग यानी बकरी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गॉट फार्मिंग कैसे शुरू करें, कितनी लागत आती है, कौन सी नस्ल सबसे अच्छी होती है, बकरियों की बीमारी और उनका बचाव क्या हो सकता है, चारे का खर्च, एक साल में कितना मुनाफा हो सकता है और आखिर में एक पूरा बिजनेस मॉडल भी समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो नए और पुराने पशुपालक दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको एग्री बिजनेस के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। गॉट फार्मिंग क्यों करें? दोस्तों, भारत में बकरी को गरीब आदमी की गाय कहा जाता है क्योंकि कम जगह में पालन हो जाता है, चारे की जरूरत कम होती है, बकरी का दूध और मांस दोनों महंगे बिकते हैं। एक बकरी साल में 2 बार बच्चे दे सकती है। कई नस्ल में जुड़वा और तिड़वा बच्चे भी होते हैं। आज देश में बकरे का मांस यानी मटन 700 से 1000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। इसीलिए बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। कौन सी नस्ल चुने? सबसे बड़ी बात है कि नस्ल कौन सी सेलेक्ट करें बकरी की। अगर हम गॉट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो गॉट फार्मिंग की सफलता काफी हद तक नस्ल के चयन पर निर्भर करती है। जमुनापारी एक बहुत ही अच्छी नस्ल है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध नस्ल है। वजन इसका लगभग 60 से 90 किलोग्राम होता है। दूध उत्पादन अच्छा रहता है। और दूसरी नस्ल है सिरोही, राजस्थान की नस्ल है। ये गर्मी सहन करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है क्योंकि राजस्थान से है, तेजी से बढ़ती है, इसकी ग्रोथ भी तेजी से होती है। और तीसरी नस्ल है बरबरी, छोटे आकार की ये मतलब गॉट होती है, जल्दी बच्चे देती है, छोटे किसानों के लिए बढ़िया इसके लिए हो सकती है। और चौथी नस्ल है बीटल, पंजाब क्षेत्र की नस्ल, दूध और मांस दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ब्लैक बंगाल पांचवी नस्ल, कम खर्च वाली नस्ल है। ये मटन की गुणवत्ता शानदार, जुड़वा बच्चे ज्यादा देती है। अगर आप मटन उत्पादन के लिए फार्म शुरू कर रहे हैं तो सिरोही, बरबरी और ब्लैक बंगाल बेहतर विकल्प है। फार्म शुरू करने के लिए कितनी जगह चाहिए? सबसे बड़ी बात, बकरी के लिए लगभग 600 से 800 वर्ग फीट की जगह पर्याप्त होती है। शेड बनाते समय आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। फर्श सूखा हो, पानी जमा ना हो, पर्याप्त हवा आती हो, धूप का इंतजाम हो। बकरी को नमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अधिक नमी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती है। बकरियों का खर्चा, कितना खर्चा आएगा इसमें ये जान लेते हैं। मान लीजिए आप 10 मादा और एक नर बकरे से शुरुआत करते हैं। बकरियों की खरीद अब यहां पर जोड़ लेते हैं हम। 10 मादा को जो है एक मादा मतलब 10,000 की पड़ेगी, तो यानी 10 मादा 1 लाख की हो गई। एक नर बकरे का हम रेट लगा लेते हैं तो करीब 15,000 का पड़ेगा, यानी कि कुल खर्चा 1,15,000 के आसपास आएगा। शेड का जो निर्माण है वो 60,000 से 1 लाख के आसपास आएगा। बर्तन और उपकरण 10,000, शुरुआती चारा और दवा 15,000, कुल निवेश लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के आसपास आता है। चारे की व्यवस्था, अब बात करते हैं चारे की व्यवस्था। गॉट फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्च चारा होता है। हरा चारा, बरसिन, आप नेपियर घास, ज्वार, बाजरा, सूखा चारा, भूसा, सूखी घास, दाना मिश्रण, मक्का और चोकर, उसके बाद में है खली। ये सब चीजें आप इस तरह से इन्हें चारे के रूप में दे सकते हो अपनी मतलब जो आपकी गॉट है, मतलब जो गॉट फार्मिंग आप कर रहे हैं। तो एक बेस बकरी को प्रतिदिन लगभग 3 से 5 किलोग्राम जो है हरा चारा मतलब चाहिए होता है। यदि आपके पास खेती की जमीन है तो चारे का खर्च काफी कम हो जाता है। बकरियों की जो प्रमुख बीमारियां हैं वो आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, क्योंकि बीमारियां आने पर पूरा फार्म नुकसान में आ सकता है। तो पहली बीमारी है पीपीआर बीमारी। लक्षण इसमें क्या है? तेज बुखार, नाक का बहना, दस्त, बचाव। ये मतलब इसमें इसके जो लक्षण हैं ये इस तरह के हैं। समय पर इसमें क्या है, टीकाकरण करा लेना चाहिए। और दूसरी बीमारी है एफएमडी, खुरपक्का, मुंहपक्का इसे बोलते हैं। लक्षण क्या है इसके? मुंह में छाले, चलने में परेशानी। और इसके बचाव क्या हो सकते हैं? नियमित वैक्सीनेशन, वही बचाव है इसका। और उसके बाद में आता है तीसरा एंटेरोटैक्सीमिया। लक्षण क्या है इसके? अचानक मौत, पेट फूलना। बचाव क्या है इसका? टीकाकरण, वही वैक्सीनेशन। और चौथा है कीड़े पड़ना। लक्षण है वजन कम होना, कमजोरी, बचाव। और हर 3 से 4 महीने में डीबार्मिंग जरूर, वैक्सीनेशन। और
उसके बाद में है पीपीआर वैक्सीन, मतलब जरूरी वैक्सीनेशन क्या है वो बता रहे हैं। पीपीआर वैक्सीन पहले नंबर पे है, दूसरी है एफएमडी वैक्सीन, तीसरी है ईटी वैक्सीन। हर पशुपालक को अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र के जो डॉक्टर रहते हैं वहां पर उनसे सलाह लेनी चाहिए और उनसे टीकाकरण कराना चाहिए। बकरियों की देखभाल के लिए क्या है, साफ पानी हमेशा उपलब्ध कराना चाहिए, गंदगी ना होने दें, बीमार पशु को अलग रखें, सेपरेट कर दें उसको, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, संतुलित आहार दें। याद रखिए, बीमारी का इलाज करने से सस्ता है बीमारी से बचाव करना। एक साल में कितना मुनाफा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सब हर कोई जानना चाहता है कि कितना मुनाफा होगा 10 बकरियों से एक साल में। अब सबसे बड़ा सवाल कमाई कितनी होगी, मतलब वही जो हम बात कर रहे हैं मुनाफे की। मान लीजिए आपके पास 10 मादा बकरियां हैं, औसतन हर बकरी साल में 2 बच्चे देती है, तो लगभग 20 बच्चे पैदा हो सकते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा 8 से 10 महीने बाद 8,000 से 12,000 में बिकता है तो कुल बिक्री लगभग जो है 2 लाख के आसपास होगी आपकी। इसके अलावा दूध बिक्री, खाद बिक्री और उसका जो प्रजनन सेवा है मतलब जो है एडिशनल आप इनकम कर सकते हैं। सभी खर्च निकालने के बाद में एक छोटे फार्म से 80,000 से मतलब 1.5 लाख रुपए तक का मतलब शुद्ध आपको मतलब जो है लाभ हो सकता है। अच्छे प्रबंध और बड़ी संख्या में पशुओं के साथ ये लाभ कई गुना बढ़ सकता है। अब आते हैं इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों। गॉट फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो कम निवेश में शुरू किया जा सकता है और सही प्रबंधन के साथ शानदार आय दे सकता है। लेकिन सफलता के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अच्छी नस्ल का चयन करें, दूसरा, संतुलित पोषण दें और तीसरा, समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंध प्रबंधन जरूरी है। अगर इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाए तो गॉट फार्मिंग आपके लिए एक स्थायी लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी नस्ल की मतलब गॉट फार्मिंग आप शुरू करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों लास्ट में फिर मैं एक बार कहूंगा कि हम इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है एग्री बिजनेस से रिलेटेड लाते हैं आप लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कोई अगर इस सेटअप को डालना चाहता है वो हमारी वीडियो से मतलब जो है सही गाइडेंस लेकर के उसको शुरू कर सके। थैंक यू।